संदीप जी डोंट गेट अनॉयड, कोई भी किसी भी कंट्री के हिसाब से ही काम चलता है भाई। अभी यही हुआ कि मेरे गाइस हम आए थे इस गाड़ी में कलिनन में। कैसा लगा संदीप जी? हमारा ट्रिप पूरा ख़राब कर रहे हैं यार वो। उनको रूम पे भेज दो फटाफट। अब मेरे को भी ये लग रहा है रूम पे भेजना पड़ेगा। लाओ इतना तो टाइम लग गया तेरे को। भाई आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये रीड कर रही है। देखो ये गाड़ी यहाँ पे इट इज़ डिस्प्लेइंग द सेम कार ओवर हियर। भाई अभी ना जो हम कैब वाले से मिले ना वो पाकिस्तान से थे। बताना तो नहीं चाह रहा बट अपनी ही कंट्री में बड़े खौफ से रह रहे हैं उनको यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द जिम। ब्लॉग में तो चलो वेलकम ही है और यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की। और दिस इज द सेटअप ओवर हियर। बैक टू द जिम। थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं जिम करने के बाद एंड देन वी विल हेड फॉर द वर्क। सो गाइस आज का ब्रेकफास्ट भी ऐसा ही है, योगर्ट बाउल के साथ। और यहाँ देखो ये इनको खाया नहीं जा रहा, कह रहे ज़्यादा ठंडा है। ये देखो और ये मॉडर्न आर्ट जो है ना ये इसने बनाई है भाई। सीधा कर दो यार। जब से इसने हाथ लगाया भाई सीधा नहीं हो पा रहा है। देखो बार बार गिर जाता है। ये देखो पूरा देखो। ये देखो लो संदीप जी आप क्या खा रहे हो? दही। और साथ में दही, खाली दही। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। दही से खाली दही। आई एम ऑन अ डाइट। गोभी के पराठे की ऑर्डर है। ये क्या है? खाली फॉयल। हाँ भाई खाली फॉयल है। लियो जरा यहाँ से उठाइए जरा। बता। ये देखो भाई ये खाली फॉयल है। ये देखो। पराठे हैं इसमें। ये दो ऑलरेडी पी चुके हैं, पता है आपको? क्या बात कर रहे हैं? हाँ। और एक काजू खोला हुआ है। फिर कह रहे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। किसी को बोल के पैसा रीच करा कर क्या करा। तो गाइस अभी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा ना जो वीज़ा पे नाम है ना वो गड़बड़ है। आओ तो उस चक्कर में ये कहानी ख़राब हो गई। आओ आपको रोल्स रॉयस में घुमाएं। रोल्स रॉयस। हाँ संदीप जी डोंट गेट अनॉयड, कोई भी किसी भी कंट्री के हिसाब से ही काम चलता है भाई। अभी यही हुआ कि मेरे वीज़ा पे ना 2 बारी नाम डला हुआ है, मतलब आहूजा एंड देन मेरे फादर का नाम उन्होंने अरबिक में डाल दिया इंग्लिश में डालना और इंग्लिश में डालना भूल गए। तो बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। तो हमने कुछ यहाँ पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे तो हो नहीं पाए। अब मैंने कहा जो है उसी पे कर दो, इंग्लिश नेम तो आ ही रहा है। ये पैनिक कर रहे थे। मैंने कहा जो है वो कर दो, अभी देख लेंगे, पहले स्टार्ट तो करें काम। तो अभी जा रहे हैं दुबई मॉल। आज का एजेंडा तो यही है, बाकी अभी देखते हैं दुबई मॉल के अंदर कुछ खा पी लेंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, है ना संदीप जी? संदीप जी ने कर दी खूब सारी शॉपिंग। तो अपना ये ना बैग खाली लेके आए हैं। दाढ़ी कटवानी है। हाँ ये देखो बैग खाली लेके आए हैं। दाढ़ी क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप लोकल लग रहे हो। आप लोकल लग रहे हो इस दाढ़ी के साथ, परेशान मत हो। शेख वाले कपड़े पहन के चलो बस हाँ आपको हिजाबा पहनाते हैं। हिजाब कहते हैं, हिजाबा कहते हैं। हिजाब तो वुमेन वगैरह इसमें। आप जो भी होती मेल वाली ड्रेस पहनाते हैं। मेल वाली शेख वाली ड्रेस। शेख वाली ड्रेस पहनाते हैं। टोपी पहनेंगे शेख वाली। हबीबी क्या कहते हैं? तंदूरा। तो यहाँ पाजी ने हमारे को बताया तंदूरा बोलते हैं। तंदूर की भट्टी में तंदूरा पहनना हमने। यहाँ भाई 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यार लिटरली। भाई दिल्ली से इतना तंदूर बन के घूमेंगे। हाँ तंदूरा बन के घूमोगे आप। तंदूरा पहन के तंदूर बन के घूमेंगे तंदूर में। क्या बात है, फैशन के सामने उतार दो। कहीं पे भी ड्रॉप कर दो भाई। तो भाई हम आए थे इस गाड़ी में कलिनन में। कैसा लगा संदीप जी? और भाई इधर देखो पूरा का पूरा टेरेंटुला बना दी भाई। जाइंट मोथ कहेंगे और टेरेंटुला कह लो, अलग से स्पाइडर बनाया भाई। तो आई टोल्ड यू नो आप जितनी बार दुबई मॉल आओगे ना यू विल हैव समथिंग और अदर टू एक्साइट। बहुत ही एक्साइटिंग काम कर रहे हैं। चलो आओ संदीप जी मोबाइल लें। सो गाइस काम निपटा के हम आ गए थे दुबई मॉल और चेक करो भाई यहाँ पे हर बार ही आओ कुछ ना कुछ नया और फैसिनेटिंग देखने के लिए मिलता है। और संदीप जी चेकआउट कर रहे थे ये नाइकी का स्टोर। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मैं कह रहा मैं जूते नहीं लूँगा, मेरे पास जो जूते पहने हो यही सबसे बढ़िया जूते। क्यों संदीप जी जूते तो ले लो यार। कहीं और से लेंगे। कौन से लोगे? एडिडास। ये जो गरीब हो गए ना वो अपनी आदत से गरीब हो गए, समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉब्लम ये नहीं है, हम एलवी नहीं ले रहे अभी।
मैं बोला ना ये तो गरीब हो गए ना, वो अपनी आदत से गरीब हो गए। तो भाई आज का लंच कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, देखो थोड़ा कम ही हो गया क्या, थोड़ा लग रहा है ज़्यादा हो गया भाई। हाँ तो हम गए थे कुछ छोटा मोटा कबाब लेने के लिए, उसने बोला ये हमारा रिकमेंडेड है, और कुछ ऐसा दे दिया कि ऐसे लग रहा है कल तक का पैक करके दे दिया। प्रॉपर दावत हो गई। हाँ प्रॉपर दावत हो गई। तो भाई हमारे नांदेड़ से हैं, महाराष्ट्र से। तो ये दिनेश भाई के बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो टेक्निकली मेरे भी क्लोज फ्रेंड हुए। वी गोना हैव फीस्ट टुडे। बट अपने पहले लोग कहाँ हैं वो रहे, ये देखो ये बीकानेर वाले हैं। ये देखो यहाँ लगे होंगे छोले भटूरे खाने पक्का। ये देखो ये लगे हुए हैं। संदीप जी ये कौन सी माचा पी रहे हो? ये बटर मिल्क है। वेरी नाइस। माचा लग रही है ना पूरी पूरी। अरे तुमने पहले से डाइट कोक ले ली? आप लोगों के लिए लेके आया। सो गाइस थोड़ी सी सिचुएशन हो गई है। सिचुएशन ये हुई है कि संदीप जी ने जो लस्सी पी थी उसके बाद उनको लूज मोशन लग गए। हाँ मना किया था उनको ज़्यादा मत पिए, फिर भी नहीं मानी उन्होंने बात। अब लगे हुए लूज मोशन में। हमारा ट्रिप पूरा ख़राब कर रहे हैं यार वो। उनको रूम पे भेज दो फटाफट। अब मेरे को भी ये लग रहा है रूम पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। देखो यहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही है भाई। खाने पीने की तो अनलिमिटेड दुकानें हैं। सो गाइस वापस आ गए हैं। दिन के भूले अगर शाम को वापस आते हैं उसको भटका हुआ नहीं कहते। चलो भाई ऊपर चले। तो गाइस हम तो पहुँच गए लेकिन दिनेश भाई नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण ये हम तीनों को बाहर खड़ा होना पड़ रहा। और यहाँ का लॉक भी नहीं पता भाई, कि मतलब ये पासवर्ड नहीं पता। एक बार दिनेश भाई से पूछना। को बताओ ये बाहर से भी कुछ मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसके आगे लगता होगा इनकेस अगर बैटरी लो हो गई तो फिर ये खुलता होगा, है ना? ये आगे का निकाला हुआ ना। पॉसिबल। पासवर्ड उसमें बुकिंग में आया होगा। बुकिंग की फोटो भेजी होगी ना आपको? नहीं मेरे को सिर्फ लोकेशन दे। अरे भाई हेल्थ इज हेल्थ ब्रो। लाओ 1000 दिरहम। क्या 1000 दिरहम? इतना तो टाइम लग गया तेरे को। 1000 दिरहम। गाइस सही बोला है, लंबे लोगों की ना अकल घुटनों में होती है। देखो इसको पता था पैक के अंदर ये मतलब गिर गया है, कॉफी गिर गई है। लिक्विड हैं कॉफी गिर गई है फिर भी हाँ ये खुद भी लिक्विड है ना। तो फिर भी इसने यही खोली। देखिए टिश्यू पेपर होगा। टिश्यू पेपर अभी नहीं आया। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड यहाँ से हम ये कब से बिल्डिंग ही देख रहे हैं, बुर्ज खलीफा की, और कुछ नहीं। ये क्या संदीप जी इतनी सारी दवाइयाँ? इनको पता नहीं कौन सी बीमारियाँ हो गई हैं। क्या बीमारी हुई है संदीप जी? इतनी दवाइयाँ खाने पड़ रही। अरे शुगर ये सतरंगी दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं? एलजीडीवी के वो होंगे फैन। अपना ब्रेकफास्ट देखो यहाँ चल रहा है। दिनेश भाई वहाँ क्यों रखे हैं ब्रेकफास्ट? पत्थर है ना, दुबई की रेगिस्तान में बर्फ का पत्थर आया मेरे पास। ये ना बर्फ का पत्थर। सो गाइस आप उसमें ये जो ऑटोमेट करो, आपका ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे आ जाएगा। खाने लायक असाई बहुत इतना मतलब उसमें बर्फ जमी हुई आई है ना, तो इन्होंने बाहर बोला है कि तू ना तब तक दुबई की बिल्डिंग देखी। मैं तब तक वेट करता हूँ। सो गाइस कड़कती हुई धूप में हम तीनों निकल गए अपने काम के लिए। आई होप आज हमारा काम हो जाए। और हमने आज बुक करी है टेस्ला। ये तो यार लेकिन ड्राइवर चला के आया, मुझे लगता था खाली यहाँ पे ऑटोमेटिक चलती है। चलो संदीप जी ऑटोमेटिक वाली बुलानी थी ना। अभी मैं ठीक है गाइस आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये रीड कर रही है। देखो ये गाड़ी यहाँ पे इट इज़ डिस्प्लेइंग द सेम कार ओवर हियर एंड आल्सो द मैप इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट। और इवन छोटे छोटे इवन देखो पेडेस्ट्रियन को भी रीड कर रही है। ये आ रहे हैं पेडेस्ट्रियन और देखो यहाँ पे भी पेडेस्ट्रियन रीड कर रही है। देखो ये आ रहे हैं पेडेस्ट्रियन और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को रीड कर रही है। इंडिया की रोड्स के हिसाब से करा। इंडियन रोड्स आर नॉट कंपैटिबल फॉर दिस। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉल्ट आ रहा है इसमें, मे बी बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाई इस जैसा इंटेलिजेंस
जो डिस्प्ले पे ऑन डिस्प्ले पे बहुत कम गाड़ियों में। भाई बुर्ज खलीफा जा ही नहीं रहा हमारे उससे, 17 मिनट दिखा रहा है। बट आई लाइक द मिनिमलिस्टिक इंटीरियर। यहाँ पे वुड विनियर दे रखा है और एक डिस्प्ले है गाड़ी में और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग बुर्ज खलीफा देखो, इस गाड़ी से महंगा बुर्ज खलीफा। भाई अभी ना जो हम कैब वाले से मिले ना वो पाकिस्तान से थे, बताना तो नहीं चाह रहा बट अपनी ही कंट्री में बड़े खौफ से रह रहे हैं। उनको यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। 17 साल 17 साल सॉरी 17 साल हो गए। वो 2.5 लाख किलोमीटर की गाड़ी चली हुई थी। दिस इज अल सराया बिल्डिंग, एंट्री फ्रॉम द बैक साइड। खौफ में इसलिए थे क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी वो डेमोक्रेटिक फील नहीं कर रहे। क्या रीज़न होंगे मुझे नहीं पता बट वेरी स्केरी जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई खुद की मुल्क में जाने में उनको डर लगता है। तो गाइस पहुँच गए हम ऑफिस। अब यहाँ पे कुछ पेपर वर्क साइन करके फिर यहाँ से निकलेंगे। इस बंदे की वजह से काम लेट हो रहा है सारे। पीछे जो चल रहा है ना, ये देखो सुबह ही एक मीटिंग पे रहे। ही इज़ वेरी स्लो। हाँ इज़ वेरी स्लो। देख लो हमारे से कोई नहीं संदीप जी, कोई स्लो नहीं है। अरे दे पीपल यूज्ड टू गिव अस स्टार, जब हम वहाँ रेटिंग देते हैं ना ऊपर में, हाँ। इसलिए हमें स्टार देते हैं। हाँ तो आपको कितने स्टार मिले? -1 -5 ठीक है संदीप। सो गाइस ऑलमोस्ट पेपर वर्क डन हो गया है। अभी भी 2 दिन रुकना पड़ेगा लेकिन दिनेश नेक्स्ट भाई साइन को, एक सिग्नेचर होगा ना। हाँ दिनेश भाई को घर की याद आ रही है अब। नहीं दिनेश भाई, अभी तो आपके मल्टीपल सिग्नेचर्स होने हैं। कैसे मल्टीपल? क्यों, वीजा में लगेंगे आपका हाँ, तो वो एक ही देगा। बैंक अकाउंट के लिए फिर आओगे आप। अरे वो तो आना जाना एक अलग चैप्टर है, लेकिन अभी का जो कह रहे हैं अगले 3 दिन में 3-4 सिग्नेचर्स होने हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं काना कैफ़े। एक हमारी मीटिंग है वहाँ पे और ऐसा लग रहा है दुबई आके ना मतलब भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई। भाग दौड़ पता है कैसे ज़्यादा दिल्ली हो में गई? करते उतनी तो नहीं है। नहीं उतनी नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से बंदा जल्दी थक जाएगा। बहुत जल्दी। एक भाई- मेरे तो एक ही वहाँ से यहाँ सर दर्द हो गया। हाँ, तो टेम्परेचर पता है कितना हो रहा है ठीक हो गया नॉर्मल। 48 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। 48 डिग्री, कैन यू बिलीव इट? और मैं वहाँ रहता हूँ उत्तराखंड। और मैं दिल्ली रहता हूँ। आपको तो आदत है तब भी। भाई ऐसे टेम्परेचर की हमें भी आदत नहीं है। बस स्टिल आपने झेला है ऐसे ना। टेम्परेचर की नहीं, ऐसी मौसम की जो यहाँ पे। संदीप जी 48 डिग्री कंसिस्टेंट टेम्परेचर दिन से लेकर शाम तक नहीं होता दिल्ली में। दिल्ली में पीक जाता है, आप समझ रहे हो? पीक जाता है फिर वो ड्रॉप हो जाता है। यहाँ मतलब कितना आता है? 58। यहाँ 60 डिग्री तक गया वो। 100 डिग्री में तो गल जाता है सर। हाँ 60 डिग्री में भी बहुत सारी चीज़ें गल जाती। कौन जो रियल फील होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है भाई। और गाइस हम आ गए थे मीटिंग के बाद वापसी और यहाँ पे किसी का कच्चा मिला हमारे को ना, उड़ के आया। भाई अपने कच्चे ये बाहर मत लटकाओ, उड़ उड़ के हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ भाई बुर्ज खलीफा से कच्चा आ गया हमारे पास। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। क्या नाम था? सीके का आया है ना दिनेश भाई? हाँ मेरा जैसा लग रहा है। ये बुर्ज खलीफा से आया या फिर उधर इमार वाले से आया? पता नहीं। बुर्ज खलीफा में गया था मैं रात में, अच्छा अच्छा, तो वहाँ शायद वहाँ छूटा था। छूट गया था उड़ के यहाँ पे वापस? उड़ के यहाँ पे आया? हाँ, वो मतलब उसका मेरा अटैचमेंट बहुत गहरा है ना। अंडरवेयर का? हाँ, दूर नहीं रह सकता मेरे से। चलो कोई बात नहीं। आ गया वहाँ से। तो अब ये मतलब ऐसे गिरा पड़ा है। वाटर शो चालू। हाँ 6:30 बजे हो। तो भाई देखो संदीप जी ने रोटी मंगाई है और इनके चेहरे से भी बड़ी रोटी है। देखो ये देखो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। देखो इनका पूरा चेहरा ढक गया। देखो इतनी बड़ी रोटी है। देखो इसका भी, इसकी तो पूरी बॉडी इसकी पूरी बॉडी ढक गई। संदीप जी इतनी बड़ी रोटी कौन खाएगा? अगर ये नहीं खाई आपने फिर देख लेना, घर पे कंप्लेंट होगी आपके। हाँ, और ये देखो सलाद, ये वो इतना। आज कोई मतलब स्पेशल डे है क्या? मैंने ऑर्डर नहीं किया था। किसने ऑर्डर किया है? लक्ष्य, आपकी नज़र तो इसी पे ही है, मैं देख लिया। ये लक्ष्य ने मंगाई है। भाभी देख लेना ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके ना। रबड़ी इसमें देखो शुगर है, शुगर। और इस पेशेंट को अभी तक ये नहीं पता चला कि अभी 2 ही दांत निकले हैं आगे के, बाकी सारे भी निकल जाएंगे अगर शुगर कंटिन्यू रहे। दिनेश भाई रोटी देख रहे हो? इनके चेहरे से बड़ी है। बहुत चैलेंजिंग है।
लिटरली ये खाएगा कौन संदीप जी, और वो भी इतना बड़ा मतलब मैदे की रोटी। खमीरी रोटी है। वही तो हो गया। मैं तो ना मंगाया। नहीं ये वो बोला अभी तो लार्ज मंगा रहे थे, मैंने मीडियम किया है इसको। क्वांटिटी कितनी करी है प्लीज? भाई मीडियम खाया, आप लार्ज कह रहे थे। अबे तो मीडियम